2 मिट्टियां हम पढ़ चुके हैं। ये तीसरी मिट्टी है, भारत की मिट्टी। तीसरी मिट्टी कौन सी है? मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी थार के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, मरुस्थली मिट्टी थार के क्षेत्र में पाई जाती है। थार के मरुस्थल और उसके निकटवर्ती शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बड़े बड़े कण होते हैं। इस मिट्टी में बड़े बड़े कण होते हैं। इस मिट्टी में लवण युक्त तत्वों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। जो मरुस्थली मिट्टी है उसमें जल की क्षमता कम, जल को ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है बेटा, इस मिट्टी में जीवाश्मों का भी अभाव है। इस मिट्टी में जीवाश्मों का भी अभाव रहता है। इस मिट्टी का विस्तार कितना है? 114 लाख हेक्टेयर। कितना है? 114 लाख हेक्टेयर पर है। इस मिट्टी में वायु प्रकाश का प्रवेश भी आसानी से हो जाता है। जो मरुस्थली मिट्टी है इसमें वायु और प्रकाश का आसानी से प्रवेश हो जाता है। ठीक है बेटा, इस मिट्टी में उपजाऊ की क्षमता कम होती है। इसमें जो उपजाऊ की क्षमता है, कृषि करने की क्षमता है, वो कम होती है। परंतु सिंचाई के द्वारा हम कृषि कर सकते हैं। कृषि में ज्वार, बाजरा, मूंगफली और उड़द आदि कर सकते हैं। इसका विस्तार कहाँ तक है? विस्तार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा और में पाया जाता है। समझ लो, दक्षिण पंजाब में भी है, दक्षिण हरियाणा में भी है। ठीक है, और इसमें पानी अगर सुविधा अच्छी मिल जाती है तो कृषि की जा सकती है। तो गेहूं नहीं होता है वहाँ पर, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द आदि पैदा होती है। अब हम चौथी मिट्टी में पढ़ेंगे। हमारी चौथी मिट्टी है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। अभी तक हमने 3 मिट्टियां पढ़ी। काली मिट्टी में क्या है? इस मिट्टी का निर्माण लावा युक्त पदार्थों से हुआ है। ठीक है, प्राचीन काल में दक्षिण के पठार में ज्वालामुखी के उद्गार से लावा बहाकर धरातल के ऊपर फैल गया। बेटा कि प्राचीन काल में दक्षिण के जो पठार है में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और वो लावा बहकर धरातल में ऊपर फैल गया। धरातल के ऊपर फैल गया और ठंडा होकर, फिर वो ठंडा हो गया, लावा ठंडा होकर ठोस रूप में जम गया। अरे धरातल पे लावा फैला, फिर ठंडा हुआ, ठंडा होकर वो ठोस रूप में जम गया। आज काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक है। इसमें क्या है? नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। समझ रहे हैं ना? और लोहा, चूना, अल्मोनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकाश सही से रहो, सही बैठ के पढ़िए। अधिक मात्रा में पाया जाता है। लगभग इसका विस्तार लगभग 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है बेटा, फिर इसका महाराष्ट्र, इसके जो क्षेत्र है महाराष्ट्र, मालवा, दक्षिण मध्य प्रदेश के पठारी भाग में विस्तार है। और विस्तार दक्षिण की में जो दक्षिणी नदियां हैं, भारत की जो दक्षिणी नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा नदियां की घाटियों में मिलता है जाके। समझ रहे हैं? इस मिट्टी में बहुत अच्छी कपास की खेती की जा सकती है। ठीक है, ये मिट्टी सूख जाने पर दरारें पड़ जाती हैं। मिट्टी सूख गई, फिर जमीन पे दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी की जाती है। इसे कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। मतलब इसे कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास सबसे अधिक इसी काली मिट्टी में ही पाया जाता है। पानी पड़ते ही मिट्टी सूख जाती है और दरारें पड़ जाती हैं, और पानी पड़ते ही ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। समझ रहे हैं ना? चिपचिपी भी हो जाती है और
सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, ये क्योंकि मिट्टी में नमी अधिक है तो सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। ये कौन सी मिट्टी थी? हमारी काली मिट्टी। अब हम पढ़ेंगे लाल मिट्टी। हम लोग पढ़ चुके हैं, 5वीं मिट्टी है हमारी लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी, इस मिट्टी का रंग लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों के दिनों में कैपिलरी अधिक मात्रा में होने से लोहे में जंग लग जाती है, लोहे का जंग उतर आता है। क्यों उतर आता है? छिद्रों में कैपिलरी अधिक मात्रा में होने से गर्मियों के दिनों में लोहे में जंग उतर आता है। जंग आने से ये लगने लगता है कि इस मिट्टी का निर्माण, मतलब जो जंग लगी है तो इस मिट्टी का निर्माण उसी से हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण उन सेलों के टूटने से होगा, उन सेलों के टूटने से होगा जिसमें लोहे का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब इस मिट्टी, जो लाल मिट्टी या पीली मिट्टी है, सेलों के टूटने से हुआ होगा जिसमें लोहे का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका जो विस्तार है, जो फैलाव है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। किस स्टेट में सबसे अधिक है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। ठीक है बेटा, ये मिट्टी उष्णकटिबंधीय है, ये मिट्टी उष्णकटिबंधीय है जो त्राप्ती नदी के उत्तरी सीमा पर मिलती है। और त्राप्ती नदी के उत्तर में बुंदेलखंड की सेलों से प्राप्त मिट्टी असम में भी पाई जाने वाली मिट्टी है ये। ठीक है, इसका मिट्टी का रंग लाल होता है और पीला भी बोला जाता है इसे। दक्षिण का छोटा नागपुर, दक्षिण का छोटा नागपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र राज्य में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है। इस मिट्टी में ज्वार बाजरा अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी का रंग पीला, इस मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है? कि जल योजन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कि जल योजन के कारण होता है। समझ में आ रहा है बच्चों आपके? अभी तक हमने 5 मिट्टियां पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे रेटेलाइट मिट्टी। इस मिट्टी का रंग लाल और हल्का पीला होता है। कौन सी मिट्टी पढ़ा रहे हैं हम? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है बेटा, ये मिट्टी बड़े कण वाली होती है। कौन सी होती है? बड़े कण वाली होती है। इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों? कंकड़ और पत्थर के टुकड़े अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है और इस मिट्टी में जनसंख्या और वनस्पति का अभाव है, क्योंकि मिट्टी अनुपजाऊ है। इस मिट्टी में अनुपजाऊ होने का कारण न तो वनस्पति पैदा होती है और जनसंख्या का भी अभाव है। इस मिट्टी में सबसे अधिक जो पाया जाता है, किस चीज का अभाव है? नाइट्रोजन, चूने का भी अभाव है इस मिट्टी में। समझ रहे हैं ना आप लोग? जो कि पौधों का मुख्य भोजन है। जो नाइट्रोजन और चूने का अभाव है, इसी से तो जो पौधों का मुख्य भोजन बनता है। जब नाइट्रोजन और चूने का अभाव है तो जब भोजन नहीं बनेगा पौधों का, तो इनका मुख्य अभाव रहेगा कि नहीं? ये दक्षिण के पठार और पहाड़ियों के मुख्य मिट्टी है। जो दक्षिण का पठार है और पहाड़ियां हैं, वहां की मुख्य मिट्टी है। उष्णकटिबंधीय के उन भागों में ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी। अगर ये मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती तो कहाँ पाई जाती? उष्णकटिबंधीय भागों में। कहाँ पे पाई जाती है बच्चों? उष्णकटिबंधीय भागों में। मानसूनी वर्षा अधिक होती है, यहाँ पर मानसूनी वर्षा अधिक होती है। अधिक वर्षा होने की वजह से ये मिट्टी में पाई जाने वाली सिलिका पानी के साथ बह जाती है। अधिक बरसात होती है, बरसात के साथ जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है। इस मिट्टी में क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा सिलिका पानी के साथ बह जाती है। इसे बहने से क्या होता है? एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम है और आयरन है, उसका अंश ज्यादा पाया जाता है। और भारत के लगभग 8 लाख, कितना? 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। कितने वर्ग में फैला है? 8 लाख वर्ग में। बेटा, इसमें सबसे अधिक अगर कुछ होता है तो ज्वार, बाजरा, दलहन और गेहूं। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है, जिसका विस्तार है, ये मिट्टी कहाँ कहाँ प्रदेशों में फैली हुई है?
MP, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, असम और दक्षिणी महाराष्ट्र। समझ रहे हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे 7वीं मिट्टी है। अभी तक हमने 6 मिट्टियां पढ़ी, अब 7 ये लास्ट मिट्टी है। वन मृदा, ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। समझ रहे हैं ना आप बच्चों। तो जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, मतलब ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा भी उपलब्ध है और वन भी। वन मृदा का गठन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार हुआ है, जो पर्यावरण के अनुसार हुआ है। समझ रहे हैं आप, जो पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार गठन कर दिया इसका, और के अनुसार बदलाव होता भी रहता है क्योंकि जैसा पर्यावरण होगा। ठीक है। नदी घाटियों में ये बताएं दोमट और सिलटदार होती हैं। दोमट और सिलटदार होती हैं। क्यों होती है कि ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों से होता है। जो ऊपरी ढाल है इनका गठन कैसा होता है? मोटे कणों से। ये मिट्टी उपजाऊ भी है, पर बच्चों हमने अभी तक कितनी मिट्टियां पढ़ी? 7 मिट्टियां पढ़ी। आज हमारी मिट्टियां कंप्लीट हुई, आगे हम पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि आप लोग बताओ क्या पढ़ना है आपको। जो आप बताएंगे हम वही पढ़ें। बेटा आपको ये सब जो हमने जो मिट्टियां पढ़ाई अच्छी लगी हैं तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और पढ़ना जरूर। मैं क्लास में भी पूछूंगी मिट्टियां। समझ रहे हो। आपको शायद 1 फरवरी या 2 फरवरी को पूरी क्लास चलेंगी, तो मैं क्लास में पूछूंगी जरूर आप लोगों से। ठीक है बच्चों।